उपासक की सर्वात्म दृष्टि केवल अपने आराध्य देव में ही होती है। चराचर जगत में जहां दृष्टि जाती है केवल आराध्य देव, आराध्य देव के सिवा और अभी कुछ दिखाई दे रहा है तो भगवान की माया का प्रभाव अंतःकरण में अभी हटा नहीं। जिस दिन नाम वाणी इसका प्रभाव प्रकाशित होगा उस दिन चराचर जगत एकमात्र आराध्य देव हैं, पक्का, कोई संशय इसमें नहीं। ये केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है, त्रिगुणात्मिका माया का, इसीलिए पुरुष स्त्री जड़ चैतन्य अच्छा बुरा ऐसा भास रहा है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत प्रिया प्रीतम में है। यही दृष्टि प्राप्त करने के लिए उपासना का स्थापन अपने हृदय में उपासक करता है। जब तक उपासना का स्थापन नहीं होता तब तक वासना रहती है और वासना दुर्गति कराती है, गंदे आचरण कराती है। वासना को उपासना से काटना ही पड़ेगा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया अशुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं, परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, यस्मिन् कोटि सुरद्र वैभव श्रुता भूषीरुहा पोषका भक्ति ही सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। यहां वृंदावन की लताएं बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई, कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों न हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वट वृक्ष, ये सब बड़े बड़े महापुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं उजाड़ दिया, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया। फिर वृंदावन वास करोगे, क्या प्राप्त होगा? या आप लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, उस जगह को बेच करके वृक्ष कटवा दिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो बाधा पहुंचाएगा, ऐसा सोचा, लेकिन ये नहीं समझा कि वृक्ष रहेगा तो राधा किशोरी पधारेंगी। नष्ट कर दिया। ये सब 26-27 वर्ष में देखा कि लताओं की कितनी दुर्दशा कर दी यहां के कुछ आगंतुक जनों ने और कुछ भूमि बेचने वालों ने। ये विचार नहीं किया कि लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन के। जहां चार लताएं हैं, हमारे प्रियालाल वहां विराजते हैं, वहां रसमयी वार्ता करते हैं बैठकर। देखो, इन लताओं के दर्शन से मोह का नाश होता है, भजन की भावना प्रकट होती है। प्रियालाल के प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं वृंदावन के वृक्ष लता। बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, केंद्र है, रजरानी ढकती चली जा रही। जिधर देखो पत्थर का प्रभाव, रजरानी ढकती गई, पत्थर ऊपर लग गया। रज नहीं लगनी चाहिए, जबकि इस रज से ही प्रेम प्रकाशित होगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव आदि इस रज की याचना करते हैं किशोरी जू से कि मुझे और कुछ नहीं, बस आप अपने वृंदावन की रज प्रदान कर दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो
कुंजनी के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। कहां? कुंजन के कोने, चार लताएं हैं, उन लताओं के नीचे बैठकर आपके रस भरे पद गाऊं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपको पुकारूं, राधा राधा राधा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं और बिमल बिमल जस गाऊं। लाडली, शिव शनकादि ब्रह्मादि जिस चरण रज को चाहते हैं, आप कृपा करो मुझे वो चरण रज मिले और मैं अपने माथे पे धारण करूं और आपको देखते हुए विमल यश का गान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, अपनी कर लो। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावत नाही। वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे। लाडली मोहि अपनी कर लीजे, और कुछ नहीं चाहिए। परम पद मोक्ष, ये लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो। मेरी लाडली, मुझे अपना बना लो और वृंदावन की रज में सदैव रख लो। खाग मृग पशु पंछी जेया बन के, चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजे, महल टहलनी कीजे। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। हे किशोरी जो, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करके आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं। आप कृपा करो। हे लाडली जू, कृपा करो, मैं आपको देखते हुए आपके महल की टहलनी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। अपनी बना लो, वृंदावन की रज दे दो। यह है यहां का सुख। रज रानी से प्रेम नहीं, लताओं से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं, तो फिर क्या? तुम्हें शहर दिखाई देगा, तुम्हें एक संसार का वैभव दिखाई देगा, प्रभु थोड़ी दिखाई देंगे, निकुंज थोड़ी दिखाई देगा। प्रेम का कैसे अनुभव होगा? ये लता साक्षात प्रभु में है। डरो, कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वृंदावन की लता का तुमने किसी भी तरह अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध से डरने के लिए कहा जाता है, ये तो महावैष्णव सिद्ध वैष्णव हैं जो वृंदावन की लता, ब्रज की लता बने हुए हैं। कैसे तुम्हें बताएं इन लताओं की कृपा। कभी एकांत में हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए रोइए और देखिए, करोड़ कल्प तरु भी जो नहीं कर सकते वो यहां की लता कर देती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन कोटि सुरद्रुवय्य वैभवयुता भूषी रुहा पोषकाहा। यहां की लताएं, इनका जो आश्रय ले लेता है उसका ऐसे पोषण करती हैं जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है।
किसी लता का आलिंगन कर लिया, भारत के ऐसे कोई तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की लता का आलिंगन करने से आपका शरीर पवित्र होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, पर जब आप खूब कष्ट सहकर जाते हैं और गोता लगाते हैं तो अहम को सुख मिलता है कि आज मैं पवित्र हो रहा हूं। वृंदावन आए, किसी लता के नीचे सोहनी लगा दी, 4 फूल बिछा दिए, लता को प्रणाम करके आलिंगन करके बैठकर एक पद सुनाया और भावना की कि प्रिया प्रीतम यहां बैठेंगे। इससे जो हृदय पावन हुआ, किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं कि आपको ऐसा पावन कर सकता। संपूर्ण वृंदावन की रज, प्रेमियों की चरण रज, आंसुओं से भींगी हुई रज प्रिया प्रीतम की केली कुंज है। बाहर से पहले जनाते थे, देखते थे, सैकड़ों लोग लौटते थे, कपड़े ऊपर के उतार दिए, पुरुष शरीर के परिक्रमा में लौट रहे, माताएं बहनें मस्तक रखकर प्रणाम कर रही, रज ऊपर डाल रही। रमण रीति में शास्त्रों लोग ऐसे रज का आनंद लेते, यही रमण रीति। दुर्भाग्य रोड बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, संगमरमर, बस संगमरमर। हाँ, रजरानी ढक रही, जिनके दर्शन स्पर्श। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़िला गए तने पीवे यमुना। यहां की धूल भरी आंधी आई, निष्पाप कर दिया। कैसे महान सुख को प्रदान करने की अनंत सामर्थ्य रजरानी में है, कैसे समझाएं। यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, मार्जनीश्याम। सौभाग्य से यहां अगर 4 हाथ सोहनी लगाने को मिल गया तो श्री जी की टहलनी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। ये लताएं ब्रह्म स्वरूप है, निश्चित, ये अनुभव की बात कहते हैं। पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे, भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। यहां भक्ति स्वयं नवयुवती प्रेम रस में भरी हुई, जो प्रियालाल के चरणों की शरण में आ गए, धाम की रज लगाते हैं और हृदय में आया कि मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, तो कहते भक्ति सदवनिता। सदवनिता कहते पतिव्रता, पवित्र को। जो प्रिया प्रीतम की शरण में हुआ उसका आलिंगन करती है। कौन? रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। आलिंगन अर्थात उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, केवल धाम के आश्रय से और वास से। भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। स्वयं आलिंगन कर लेती है उस हृदय का जिस हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति होती, श्यामा श्याम की। श्री यत्र हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिलाः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज जहां विराजमान हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये सुरतरु कामधेनु चिंतामणि के समान हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं गिरिराज जी महाराज। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, बस आराधना कर लो, प्रदक्षिणा करो, कोई नशा मत करो प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में, दाहिने थूको मत, लघु शंका मत करो, मौन व्रत धारण करो या नाम कीर्तन करो। मध्य में यदि कुछ पाना है या जल आदि पीना है तो वाम भाग में करो। नियम पूर्वक प्रदक्षिणा लगा लो, गिरिराज जी के दर्शन करो, देखो तुम्हारी कामना पूर्ण होती कि नहीं। साक्षात कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि गिरिराज महाराज है, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर बोले, मैं गिरिराज हूं।
गौर से देखना, गिरिराज जी की शिला में आपको प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की शोभा दिखाई देगी। एक शिला को गौर से देखो तो गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों मिलित दिखाई देंगे। श्यामता और गौरवर्ण अर्थात प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये हरिदास वर्य हैं। हा हरि रा राधा, ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों में श्रेष्ठ भगवत स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज। बिना कुछ बिछाए शिला में ही प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं। खट्टायमाना शिलाहा, जिनकी शैया सीधे शिला पे होती गिरिराज जी की, ऐसे श्री गिरिराज जी जहां विराजमान हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। कौन ऐसा होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का दर्शन न करे, वृंदावन का कुछ समय के लिए वास स्वीकार न करे, वो बड़ा अभागी होगा। यदि वृंदावन का आश्रय नहीं, वृंदावन का परिचय नहीं, तो विन्दन्ति यावत् प्रणयम न मंदा, वृंदावने प्रेम विलास कंदे, तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। यदि वृंदावन और वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, रज रानी का स्पर्श नहीं हुआ, रसिकों का संग नहीं हुआ, तो गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए असंभव। तावन ना गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसे साधारण भक्ति की बात नहीं करते। जिस भक्ति के अधीन स्वयं प्रभु हो जाते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की कृपा से आती है, रजरानी की कृपा से आती है, रसिकों की कृपा से आती है। लाडली जू के श्री चरणारविंद की आराधना से श्री गोविंद में अद्भुत प्रीति प्रकट होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत। ये धाम क्या करता है? अंदर का चिंतन बदल देता है। बड़ा अद्भुत धाम का प्रभाव, अद्भुत, सच्ची कहते हैं अद्भुत। वो जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरा लेकर एक गया, उसने कहा किलो 2 किलो आलू बैंगन चाहो तो ले लो, चमकीला पत्थर है। वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के पास गया, उसने कहा 1000 रुपया, कुछ तो है ये चमकता हुआ। स्वर्णकार ने देखा हो कि हीरा तो है पर असली इसके पास कहां से आ सकता है, गरीब आदमी, 1 लाख रुपया ले लो, रख दो। लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा भाई तुम्हें ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, इस हीरे की कीमत हमारी दुकान में जितना भी स्वर्ण आभूषण है सब ले लो तो भी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की महिमा जो रसिक जौहरी हैं उनको पूर्ण पता है, पर वो भी कहते हैं कि हों लघुमति नहीं लाहों प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। और हरिवंश सुजान कहते हैं प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सब के मनन अगम्य। जितनी मेरी बुद्धि में वृंदावन पधारा है वो उतनी महिमा गान कर रहा हूं, संपूर्ण तो गान करने में असमर्थ हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वाश्रय का, एक दिन ही सही 2 दिन ही सही, उसके हृदय का स्मरण बदलने लगता है। कहीं जो अखंड वृंदावनवासी है तो फिर क्या कहना, यदि रहने से रह रहा है, तन मन के बन से, ये शरीर से रह रहा और मन से भी वृंदावन ही वास कर रहा है। तो बोले स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योतिस्तनु लतिकया राधया श्लिष्यमानम। कैसे सुंदर रूप का वर्णन है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये रूप का वर्णन है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली।
देखो सखी देखो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ब्रज सुंदरी और मोहन की केली को देखो, कैसी अद्भुत शोभा है। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेल। मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक झेली। ये महारस है। स्मारम स्मारम, जो वृंदावन का आश्रयवास, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, तो उसकी स्मृति बदल जाती। जैसे अभी प्रयास करते हो पर स्मृति संसार की रहती है, ऐसे बिना प्रयास के यहां स्वार्थ में घूमने वाले की भी स्मृति भगवदाकार हो जाती है। धाम का प्रभाव। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बा। क्या स्मरण होता है? बोले देखा कि जलधर, नवीन जलधर कांति जिनकी श्री अंगों की है, से लावण्य के समुद्र श्री लालजू महाराज, और अनंत बिजलियों की कांति ऐसी गोरी प्रियाजू, दोनों ऐसे विराजमान है मानो तरु तमाल में अर्जी हुई कनक की बेली हो, स्वर्ण बेली हो। स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योति, तनु लतिकया राधया इसलिए स्मानम आलिंग, इसलिए आलंगन। ऐसे मिले हुए युगल सरकार को ध्यान में धरते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, और मुख से राधा उच्च रुच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणा विष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांत। धन्य है, धन्य है। शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है। प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए। जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की और नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो। नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो।